हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आखिर मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको ही मेटल कहा जाता है। देखिए मेटल्स में एग्जाम्पल है, वो लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कुछ मैंने पिक्चर यहाँ पर ली है, जैसे प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनम है, यहाँ पर कॉपर मेटल है, यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर है गोल्ड। ये कुछ मेटल्स हुआ करती है। मेटल्स को ही कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हुआ करती है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं, वही कहलाती है नॉन मेटल्स। इनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स में कुछ कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हुआ करती है। नॉन मेटल्स में देखिए कार्बन यहाँ पर है और इधर कुछ फास्फोरस लिखा हुआ है, रेड फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर, ये भी नॉन मेटल हुआ करती है। अब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हुआ करती है, उनकी कुछ करती है नेचर में। मेटल और लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जैसे गोल्ड लिखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में मेटल है वो है मरकरी। आप देख सकते हैं मरकरी यहाँ पर इस छोटी सी ग्लास डिस्क में रखा हुआ है मरकरी। नॉन मेटल्स में सॉलिड जैसे कार्बन, लिक्विड जैसे ब्रोमीन, इसके अंदर ब्रोमीन है, और गैस जैसे मीन्स आर्गन और नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब गैसें नॉन मेटल हुआ करती है। इसलिए मेटल्स की दो स्टेज सॉलिड और लिक्विड, नॉन मेटल्स की तीन स्टेज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए नेक्स्ट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आखिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए दोनों में कंपैरिजन और डिफरेंस बता दिया गया है कि एक तरफ मेटल्स और दूसरी तरफ नॉन मेटल है। मेटल्स में आप देखेंगे मेटल्स का नेचर मेलिबल हुआ करता है। मेलिबल का मीन्स होता है कि मेटल्स है उसको यदि किसी हथौड़े से या हार्ड किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, पतली चद्दर में बदल जाती हैं। इसलिए मेटल्स का नेचर मेलिबल है, लेकिन नॉन मेटल्स हुआ करती हैं वो नॉन मेलिबल यानी ब्रिटल हुआ करती है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स होता है मेटल्स को स्ट्रेच करने के बाद, खींचने के बाद उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मेटल्स हैं वो डक्टाइल होती हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, इनकी वायर नहीं बना सकते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यदि गर्म करना चाहें तो गर्म हो जाती है, करंट पास करें तो करंट पास हो जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ करते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हुआ करती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें करंट पास नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, एक्सेप्ट, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, फिर भी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जिसकी वजह से करंट पास हो जाता है। मेटल्स में मेटालिक लस्टर होती है, अपनी खुद की चमक हुआ करती है, जो पॉलिश की जा सकती है। नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस हुआ करती है, इनमें किसी तरह की पॉलिश नहीं कर पाते। लेकिन एक नॉन मेटल है जिसमें मेटल जैसी लस्टर हुआ करती है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर अक्सर सॉलिड होती है। एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, वो होती है मरकरी, जिसका सिंबल Hg है, लिक्विड फॉर्म में है। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में मिल सकती है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, नोट कीजिए, नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है वो है ब्रोमाइन और ब्रोमीन, जिसका सिंबल Br है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के अक्सर हाई हुआ करते हैं, नॉन मेटल्स के अक्सर लो हुआ करते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। इसमें अपवाद है, डायमंड है। कभी डायमंड पूछा है, डायमंड क्या है, मेटल या नॉन मेटल? डायमंड कार्बन का बना होता है, ओनली कार्बन, इसीलिए डायमंड नॉन मेटल में आता है। ऑल द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स हुआ करती है स्ट्रॉन्ग नेचर वाली हुआ करती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होती, एक्सेप्ट डायमंड। मेटल्स हार्ड हुआ करती है, ये अक्सर सॉफ्ट हुआ करती है, लेकिन कुछ मेटल्स है वो सॉफ्ट होती है, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू के द्वारा काट सकते हैं, वो होती है सोडियम एंड पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल्स में आती है। मेटल्स हैवी हुआ करती है, ये हल्के वेट हुआ करती है। मेटल्स सोनोरस हुआ करती है, हिट करते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड आती है, उसको मेटल्स को सोनोरस कहा जाता है। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस हुआ करती है। चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड। सभी मेटल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, और इसी में आप ऐड करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड बनने के बाद में ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो या तो बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। बेसिक और न्यूट्रल मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक या फिर न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती हैं, जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस द मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये मेटल ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। नॉन मेटल्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम की रिएक्शन आप HCl से करा दें तो यहाँ पर एक साल्ट बनेगा NaCl और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स होती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नॉन मेटल्स होती है रिएक्शन नहीं कर पाती हैं। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, मेटेलिक क्लोराइड बनाती है जिनका नेचर आयनिक हुआ करता है, वो आयनिक कंपाउंड है। नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं, नॉन मेटल क्लोराइड बनाती है, इनका नेचर कोवेलेंट हुआ करता है। मेटल्स हुआ करती हैं ओनली फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड्स। ये मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाती है जिनका नेचर आयनिक होता है। नोट करिए, आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। ये भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है लेकिन इनके हाइड्राइड का नेचर होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट नेचर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन द एयर। मेटल्स को हवा में जलाया जाए तो आखिर क्या होगा। मैग्नीशियम मेटल है उसको जब एयर के साथ जलाते हैं, हवा के एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाते हैं, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत ही शानदार फ्लेम आती है। और रिएक्शन इस तरह से होती है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन गैस का कंबाइंड होती है, मेटल बनाती है। अक्सर इनका नेचर, जैसे मैंने कहा कि सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से करा दें, सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। आएंगे यहाँ पर 4 और ये बैलेंस होगी रिएक्शन। सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है। कॉपर इज हीटेड, जैसे कॉपर की रिएक्शन दिखाई, कॉपर को ऑक्सीजन गैस के साथ हीट करते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैलेंसी 2 होती है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर होता है एम्फोटेरिक। नोट कर लीजिए, एम्फोटेरिक नेचर। सब मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने के बाद साल्ट बना लेते हैं, इसीलिए उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड में रखा जाता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एक और है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों ऑक्साइड हुआ करते हैं, वो मौका मिलता है, उस मौका मिलने के हिसाब से रिएक्शन करते हैं। इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक एग्जांपल लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसको जब HCl एसिड से रिएक्शन कराते हैं, साल्ट बन गया, साथ में वाटर रिलीज हो गया। जब इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं तब भी साल्ट बन जाता है। इस साल्ट को कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट है। NaAlO2 प्लस H2O। Most metallic oxide are insoluble in the water, but some of these dissolve in the water and form alkalis. Mostly metallic oxide water में dissolve नहीं होते, लेकिन कुछ dissolve हो जाते हैं, उनको alkalis कहा जाता है। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने पर कुछ इस तरह से डिजोल्व होते हैं, इसीलिए इनका एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन कहलाता है, इनको एल्कलीज कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, अम्लराज भी कहते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसमें रेशियो रखा जाता है 3:1। इस मीन्स HCl की अमाउंट 3 गुना ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, नाइट्रिक एसिड के कंपेयर में। इसका यूज करते हैं जब कोई मेटल है किसी सिंगल
एसिड, जैसे HCl और HNO3 में से कोई एक होता है, उससे डिजोल्व नहीं हो पाती, तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और इस कॉम्बिनेशन में इसकी अमाउंट 3 गुना लेते हैं नाइट्रिक एसिड के कंपेयर में, तब ये कहलाता है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड हुआ करता है। कुछ रिएजेंट होते हैं उनको ये आसानी से, कुछ मेटल जैसे गोल्ड और प्लेटिनम को आसानी से डिजोल्व कर देता है। ये है आपका एक्वारेजिया, गोल्ड एक्वारेजिया के नाम से आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है ये। इसमें आपने इस बीकर के अंदर एक गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया तैयार किया है, जो कि अक्सर गोल्ड स्मिथ होते हैं इनका यूज करते हैं, और गोल्ड स्मिथ के द्वारा गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स को आसानी से डिसॉल्व कर लिया जाता है। ये है गोल्ड को डिसॉल्व करने वाला एक्वारेजिया।